श्योपुर जिला चिकित्सालय में मरीजों की देखने की जो लापरवाहियाँ लगातार हम सभी को देखने को मिलती हैं और साथ ही श्योपुर जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों के द्वारा जो मरीजों के साथ बर्ताव किया जाता है उसको लेकर के काफ़ी रोष लोगों में देखा जाता है। लेकिन आम जनता हो या जनप्रतिनिधि, एक ऐसा ही मामला 20-21 की दरमियान रात को सामने आया जब श्योपुर जिले के जनपद अध्यक्षा रीना रावत वहाँ उनकी स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ। स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो अपने पति के साथ और पूरे परिवार के साथ जिला अस्पताल में दिखाने पहुँचे। उस दौरान उनके साथ डॉक्टरों के द्वारा जो बर्ताव किया गया, जो परेशानी उनको हुई, उनको लेकर के आज उन्होंने एक 26 तारीख को महाआंदोलन की घोषणा की है और हम लोग उनसे जानेंगे, बात करेंगे कि आखिर मामला कैसे हुआ और क्या उनका इस आंदोलन को लेके आगे विचार है, क्यों उनको ये आंदोलन करना पड़ा। आइए हमारे साथ खुद यहाँ पर रीना रावत जी मौजूद हैं जो कि जनपद अध्यक्षा हैं, हम लोग उनसे बात करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड रहता है कि टीम उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करेगी। दीदी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? अभी पहले से थोड़ा सा आराम है, लेकिन पूरी तरीके से अभी आराम नहीं है। मतलब स्वास्थ्य जब आप गए जिला चिकित्सालय के अंदर, क्या हुआ था, कैसे आप गए और ये जो पूरा मामला खड़ा हुआ, तबीयत में कैसे क्या था पूरा मामला, जो वहाँ पर जाकर डॉक्टरों ने आपसे देखने में कहाँ चूक हुई, क्या कमी हुई, जो पूरा मामला खड़ा हुआ, किस तरह का पूरा मामला था? उस दिन रात के 9-10 बजे के करीब मुझे मतलब घबराहट हुई बहुत ज़्यादा और सिर दर्द और मुझे उल्टियाँ आ रही थी। तो मेरी स्थिति इतनी ख़राब होने लगी कि मतलब मेरे को चला नहीं जा रहा था। तो जब मेरे परिवार वाले वहाँ लेके मुझे जैसे पहुँचते हैं, मुझे लिटाया गया, इतना मुझे याद है थोड़ा थोड़ा सा। इतनी स्थिति थी कि मुझे ज़्यादा उसके बारे में मतलब क्या बताऊँ, कैसे लिटाया। मैं अंदर गई पूरी, मतलब हमने कोई ऐसा किया नहीं कि हम जनप्रतिनिधि हैं तो डायरेक्ट चले गए, पर्चा वगैरह सब नियम से करवाया। उसके बाद डॉक्टरों की इतनी लापरवाही मतलब देखी गई वहाँ पर कि जब मैं खुद जनप्रतिनिधि हूँ, जनपद अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ। वहाँ डॉक्टरों ने जाते ही मेरे कुछ चेक वेक नहीं किया, सीधे नाक में नली डाल दी उनने। अब जब क्या मैंने कोई पॉइजन तो खाया नहीं था कि उसको निकालने के लिए तुम नाक में डाल रहे हो, कि मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है, कि मुझे कुछ और। जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे उल्टियाँ हो रही हैं, मेरा सिर दर्द है और मुझे घबराहट है, जब पूरी स्थिति मैं उनको बता रही हूँ उसके बाद सुना नहीं जा रहा। जब मेरी स्थिति उससे बिगड़ी तब मेरे परिवार वालों ने उसको निकाल के हटाया। मैंने खुद बोला कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है पहले से, तो तुम उसको डालते जा रहे हो, ये तो कोई है नहीं कि मैंने पॉइजन खा लिया हो तो उसको तुम निकालने के लिए। मेरी एक चीज़ समझ नहीं आई कि वो चीज़ डाली क्यों मेरे नाक के अंदर, ऐसा क्या इलाज था वो, हमें भी तो समझाओ कि ये इस इलाज के लिए हमने उसको डाला है। तो ये लापरवाही हुई। फिर डॉक्टर भी वहाँ उपस्थित नहीं, हर कोई डॉक्टर बन जाता है, नर्सें बदतमीजी करती हैं, डॉक्टर भी बदतमीजी करते हैं। जब मेरे साथ ये हो सकता है तो बेचारे आम आदमी क्या करेगा उसमें। और हॉस्पिटल में जितनी गंदगी थी, पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि हॉस्पिटल में इतनी गंदगी मेरे को देखने को मिली है, कोई व्यवस्था नहीं उसमें। और जिस स्थिति में हम स्ट्रक्चर पे मैं थी उसी स्थिति में उन्होंने नाक में नली डाली, बल्कि ऐसा नियम नहीं है। पहले तो पेशेंट को किसी सही स्थिति में लाया जाता है, तब ये प्रोसेस की जाती है। अगर कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर है वो ही उस नली को डाल सकता है, बाकी और किसी को इसके अधिकार नहीं है डालने के। अगर अपन ज़बरदस्ती करेंगे तो पेशेंट की जान भी जा सकती है उससे। अच्छा, ये बताइए, जब आपको वहाँ भर्ती डॉक्टर चेकअप किया गया, उसके बाद आपको आईसीयू वार्ड में किसी से टॉयलेट के माध्यम से ले जाया गया, तो नर्स से काफ़ी क्या व्यवहार हुआ, नर्स ने क्या कहा था? वॉशरूम, जब मैं वॉशरूम गई तो पहले तो किसी ने वॉशरूम के बारे में जानकारी नहीं दी कि किधर है। तो ऐसे किसी ने बोला आईसीयू में वॉशरूम चल जाओ, शायद हो सकती है वहाँ पे अच्छी व्यवस्था हो। लेकिन जब मैं आईसीयू वार्ड में गए, उसमें देखा तो इतनी गंदगी कि शायद ही मैंने कभी कोई नॉर्मल शौचालय में इतनी गंदगी देखी हो। वो तो आईसीयू वार्ड था, उसमें तो गंदगी का नामात्र नहीं होना चाहिए। इसके बारे में जब नर्सों को कहा तो वो बहुत गलत तरीके से बोली
उल्टा चल रही है, मतलब तरीका ही नहीं है कि किसी से किस तरीके से बात की जाती है। इस चीज़ को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ कि ये लोग जब हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं तो आम आदमी बेचारा जो जाते हैं हॉस्पिटल में उम्मीद लगा के जाते हैं कि हमारा इलाज होगा। पृथ्वी पर डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माना गया है। जब डॉक्टर ही ऐसा करने लग जाएंगे तो आम आदमी क्या करेगा फिर। अच्छा, उसके बाद भी देखा गया कि पुलिस प्रशासन के द्वारा डॉक्टरों ने एक आवेदन दिया, उसमें आपके ही परिवार पर एफआईआर कर दी गई। क्या लगता है आपको कि मरीज के ऊपर, जो मरीज अपनी पीड़ा लेकर के वहाँ गया है, बीमार है, और डॉक्टरों ने एक संगठन बना करके एक आपके परिवार के ऊपर एफआईआर कराने के लिए कोतवाली में गए, एफआईआर की जाती है, इस मामले में क्या कहते हैं? एफआईआर क्यों की गई, कैसे की गई? जब मैं स्ट्रक्चर पे थी तो मेरा इलाज जैसे वो मेरे अंदर लेजर नली डाली गई तो मेरे परिवार वालों ने कहा कि मतलब उस चीज़ का विरोध किया। तो उनने सही तो पूछा कि तुम हमें बताओ, तो डॉक्टर उस चीज़ पे उल्टा चलने लग गए। और शायद एक पुलिस वाला भी वहाँ पर उपस्थित था। जब तुम यूनिफॉर्म में नहीं हो तो तुम्हें हर कोई थोड़ी पहचान सकता है कि तुम पुलिस वाले हो। वो गुंडागर्दी कर रहे थे वहाँ पर और ड्रिंक भी कर रखी थी। वो कह रहे थे कि मैं कहूँगा जब ही इलाज होगा। किसने कहा था? कोई पुलिस वाला बता रहे हैं उसको। शायद जब हम लोग उसको नहीं पहचान सकते तो आम आदमी कैसे पहचानेगा कि तुम पुलिस वाले हो? कोई तुम फेमस तो हो नहीं कि जनता तुम्हें पहचाने। तो उसके उपस्थिति में डॉक्टर भी गुंडागर्दी पे उतर आए। मेरे परिवार वालों से गाली गलौज भी करने लगे, बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लगे। तो सिर्फ उसको जैसे वीडियो में दिख रहा है कि उसको धक्का दिया जा रहा है, सिर्फ उसको हटाया जा रहा है, ना कि उसको मारा जा रहा है कि तुम एक तरफ हो, क्योंकि उसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी और वो बार बार मतलब इलाज में बाधा डाल रहा था। अगर तुम किसी पेशेंट को दिखाने जाओ, वो उसके परिजन अगर बोलते हैं तो क्या उसी पे एफआईआर होगी? तो फिर तो लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा, कोई हॉस्पिटल में इलाज कराने नहीं जाएगा। तो आखिर वो जो पुलिस वाले बता रही हैं आप, तो आखिर वो क्या था? कोई पुराना अपना मैटर था कि वो स्पेशली आपके जब इलाज हुआ था वहाँ आकर इलाज ना करने की बात कर रहा था? क्या लगता है आपका, कौन था व्यक्ति? मतलब कैसे उसको लगा कि इलाज नहीं होना देना है? मैं तो उसको जानती नहीं हूँ, शायद मेरे परिवारजन नहीं जानते। कोई हमारा पर्सनल मैटर तो था नहीं। हम तो हॉस्पिटल जो इमरजेंसी आ जाती है उसके लिए लोग जाते हैं, और उसमें भी जैसे कि उससे हमारा कोई व्यवहार तो है नहीं है पुलिस वाले से कि कोई हमारा पुराना पर्सनल मैटर हो, वो भी कुछ नहीं था। अब वो तो शायद दादागिरी करना कि मेरे से कहो या कुछ, उसको पैसों का मामला होगा, क्या था वो तो वो ही जानता है। पर उसने जो बदतमीजी की और बार बार, जैसे मुझे जब मैं लेटी हुई थी तो इतना तो मुझे महसूस हो रहा था कि ये बार बार कुछ कहने में लगा है और उसके मुंह में से बदबू आ रही थी, मतलब उसमें से जैसे कोई ड्रिंक वाले में से आती है ना, वैसे बदबू आ रही थी। अच्छा, ये तो सारा चीज़ें हो गया, एफआईआर भी करा दी गई आपके परिवार के ऊपर। अब आपने एक आंदोलन की घोषणा की है, आपने खुद ने की है कि 26 तारीख को हम लोग स्टेडियम से कूच करेंगे कलेक्ट्रेट के लिए। क्या सोचकर करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, आखिर इस आंदोलन का मतलब क्या है, मेन मोटिव क्या है कि हाँ हम इसके लिए कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? जैसे 26 तारीख को अपना आंदोलन है, ये सिर्फ मतलब सब लोगों के लिए, पूरी जनता जनार्दन के लिए, जो लोग इलाज के लिए जाते हैं उनके साथ बदसलूकी होती है। जो मेरे साथ हुआ, मैं पहले भी ये मामला सुनने में कई बार आया है कि हॉस्पिटल में लोगों के साथ बदसलूकी होती है, जो आवाज़ उठाते हैं उन पे एफआईआर दर्ज हो जाती हैं। पहले भी कई मामले ऐसे हुए हैं। जब मैं खुद इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ तो मुझे लगा कि सब लोगों के लिए, जो बेचारे आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, उनके लिए भी ये आंदोलन है। तो ये कोई मेरा पर्सनल मैटर नहीं है, आप सभी जनता जनार्दन के लिए आंदोलन मैंने रखा है। तो आप सभी से इस आंदोलन में आने की विनम्र निवेदन है। तो इसको कोई मेरा पर्सनल ना समझे, ये सब की आवाज़ है। आप सब, मेरा पूरा क्षेत्र मेरा परिवार है। तो इस दुख, मतलब इस पीड़ा जो मुझे
गुजरना पड़ा उससे दुखी होकर, और सबकी जो मैंने महसूस किया कि हॉस्पिटल में जो इलाज के लिए जाते हैं उसको कितने दुख और तकलीफ से गुजरना पड़ता है, मजबूरी में रुकना पड़ता है, उसके लिए हमने ये आंदोलन सोचा है। और आगे ये सब किसी और के साथ ना हो, जो पहले हो चुका है उसको तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन आगे किसी के साथ इस चीज़ का बुरा बर्ताव ना हो, और अस्पताल में कोई भी मरीज आए उसको मान सम्मान के साथ उसका इलाज हो, क्योंकि सबका अधिकार है कि सबकी अपनी इज्जत है। वो भगवान डॉक्टर पे एक तरीके से भरोसा करके अस्पताल जाते हैं तो उन्हें उसी तरीके से ट्रीटमेंट मिले, मेरा इसलिए ये आंदोलन रखा गया। आखिर आपने जो आंदोलन की घोषणा की है 26 तारीख की, किन बिंदुओं को लेकर के आप इन आंदोलन के समक्ष जा रहे हैं? क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं जिसके तहत आप जो अपनी बात जो है कलेक्टर साहब के सामने रखने वाले हैं? पहला बिंदु तो हमारा रहेगा कि सबसे पहले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे से मिलें, और जैसे हॉस्पिटल में जो गंदगियां हैं उसकी साफ़ सफाई रहे, हॉस्पिटल में साफ़ सुथरा रहे। और दूसरा जो सिविल सर्जन है, अगर वो अपना काम सही से नहीं करते हैं डॉक्टर वगैरह, तो उनको हटाया जाए और अच्छे डॉक्टर हमारे ज़िले अस्पताल में लाए जाएं। और हम तो ये चाहते हैं लोगों को अच्छा इलाज मिले, अच्छा ट्रीटमेंट मिले। जो लोग बाहर सोपुर पे से लोगों का अस्पताल से विश्वास उठता जा रहा है, कोई कोटा जाता है, ग्वालियर, बारा, माधोपुर, तो उधर क्यों जाओ? हर किसी में इतनी क्षमता नहीं होती, सक्षम नहीं है कि बाहर ले जा सके अपने मरीज को। तो हम चाहते हैं कि अपने ही ज़िले में अच्छा इलाज हो, अच्छा ट्रीटमेंट मिले लोगों को। जो अस्पताल पे उनका विश्वास उठता जा रहा है वो वापस आए, और अच्छा डॉक्टर हमारे क्षेत्र में आए, और अच्छे पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता हॉस्पिटल में है। तो हमारा मेन बिंदु रहेगा कि हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं मिलें, लोगों का सही से इलाज हो, यही हमारा मेन बिंदु है। ये थी हमारे साथ में रीना रावत जी, जनपद की जो अध्यक्षा हैं, और ख़ास बिंदु उन्होंने बता दिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बेहतर स्वास्थ्य मिले, जो लापरवाह अधिकारी हैं उनको यहाँ से हटाया जाए। साथ साथ हम लोग देख सकते हैं पूरे मामले, अगर नॉर्मल व्यक्ति, अगर इस शहर का कोई भी व्यक्ति पेशेंट अस्पताल के अंदर जाता है, उसके साथ कोई गड़बड़ी होती है तो शायद वो कह नहीं पाता है। एक ऐसी नारी शक्ति ने जब इस बात को कहने की बात कही तो उनके परिवार पर FIR कर दी गई। ये आंसू साफ साफ दर्शा रहे हैं कि आखिर मरीज होने के साथ साथ हमें FIR भी दी जा रही है। इसीलिए उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है और 26 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं। ग्राउंड यात्रा से नितिन सिंह सोलंकी, श्योपुर।